तो क्या हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले रोनाल्डो वर्सेस मेसी के बारे में। तो क्या रोनाल्डो मेसी का मजाक उड़ाए? वेल गाइस, आप लोगों को तो पता ही होगा कि सालों से मेसी वर्सेस रोनाल्डो वाला डिबेट चलते ही रहता है, बहुत ज्यादा फैन वॉर्स भी होता है। बट कल ये वाला डिस्कशन और भी ज्यादा बढ़ गया। लेट मी एक्सप्लेन व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। बेसिकली मैंने आप लोगों को कल बताया था कि मेसी अपना 8th बैलन डोर अवार्ड जीत लिए एंड इट इज अ रिकॉर्ड यार, कोई भी अदर फुटबॉलर इतना ज्यादा बार बैलन डोर्स नहीं जीते। तो इसी के बारे में एक स्पेनिश जर्नलिस्ट जब बात कर रहे थे तो वो मेसी के अगेंस्ट कुछ चीजें बोल दिए थे एंड उनके ये स्टेटमेंट को कवर करते हुए इंस्टाग्राम में एक पोस्ट आया था। बट नो वन एक्सपेक्टेड कि इस पोस्ट के नीचे क्रिस्टियानो रोनाल्डो खुद कमेंट करेंगे, वो भी विद लाफिंग इमोजीज। अब वो स्पेनिश जर्नलिस्ट ऐसा क्या बोल दिए थे इस पोस्ट में, चलिए मैं आप लोगों को शॉर्ट में बताता हूं। बेसिकली सेड कि हम लोग को पता है कि ये होने वाला था। दे वर गोइंग टू गिव मेसी अनदर बैलन डोर। मेसी मायमी में रिटायर करने गए बट इट वाज ऑलरेडी लुकिंग लाइक कि वो पीएसजी में अपना रिटायरमेंट कर चुके हैं, प्रिपेयरिंग फॉर द वर्ल्ड कप। बट यस, ही वन द वर्ल्ड कप, बहुत अच्छी बात है, बट विद 6 पेनल्टीज एंड दैट वर्ल्ड कप was 10 months ago. It's November now. Messi has 8 Ballon d'Ors. He should have had 5. He has Iniesta's Ballon d'Or, Lewandowski's जो कि उस सीजन में 6 ट्रॉफीज जीते थे एंड हालैंड्स जो कि टॉप स्कोरर रहे थे इस पूरे साल में। तो बेसिकली ये जर्नलिस्ट मेसी के अगेंस्ट काफी सारी चीजें बोले एंड बोले कि वो 8 Ballon d'Ors डिजर्व भी नहीं करते थे। तो इसके नीचे जब रोनाल्डो लाफिंग इमोजीज डाले, भाई कंट्रोवर्सी ऑफ कोर्स स्टार्ट होना ही था। बट यार चलिए मेसी का इस पर क्या ओपिनियन है वो जान लेते हैं। जब वो अपना 8th Ballon d'Or अभी जीते, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि हालैंड इसको डिजर्व करते थे क्योंकि उनका एकदम स्पेक्टेकुलर सीजन रहा था एंड ही वाज द टॉप स्कोरर। तो जब मेसी से इससे रिलेटेड सवाल पूछा गया था तब उन्होंने बोला अर्लिंग डिजर्व्ड इट वेरी मच टू। वो प्रीमियर लीग जीते, चैंपियंस लीग जीते व्हाइल बीइंग द टॉप स्कोरर ऑफ एवरीथिंग। ये अवार्ड आज उनका भी हो सकता था एंड आई एम श्योर कि इन द कमिंग इयर्स ही विल विन इट। बट यार टॉकिंग अबाउट कंट्रोवर्सीज, तो सिंगर शुभ एक और बहुत बड़े कंट्रोवर्सी में इन्वॉल्व हो गए। जहां गाइस लास्ट मंथ आप लोगों को याद होगा उनसे रिलेटेड कितना बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ था। उनके अगेंस्ट खालिस्तानी होने के एलिगेशंस वगैरह लगाए जाते थे एंड वो रिप्लाई भी किए। बट अब रिसेंटली उनका लंदन में एक शो हुआ था, वो परफॉर्म कर रहे थे एंड वहां पर वो एक पर्टिकुलर हुडी को उठाकर दिखाए थे जिसमें एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल चीज बना हुआ था। बेसिकली देयर वाज अ मैप ऑफ पंजाब एंड यहाँ पर इंदिरा गांधी का फोटो था। बट यार चलिए अब हम लोग शुभ के साइड ऑफ द स्टोरी को सुन लेते हैं कि उन्होंने इसके बारे में क्या बोला। वो स्टार्ट किए बाय सेइंग कि नो मैटर व्हाट आई डू, लोग कुछ ना कुछ मेरे अगेंस्ट ढूंढ ही लेते हैं एंड वो यूज करते हैं मेरे अगेंस्ट। बेसिकली मेरे शो के दौरान बहुत सारे क्लोथ्स, ज्वेलरी लोग फेंक रहे थे मेरे ऊपर एंड मैं उसको ऐसे ही उठाकर दिखा रहा था। आई वाज देयर टू परफॉर्म, नॉट टू सी व्हाट गॉट थ्रोन एट मी एंड व्हाट इज ऑन इट। मेरी टीम ने बहुत ज्यादा हार्डवर्क किया लास्ट 2 months में टू परफॉर्म फॉर यू ऑल। प्लीज स्टॉप स्प्रेडिंग हेट एंड नेगेटिविटी। एंड फिर आगे वो एक वीडियो भी शेयर करके दिखाया कि कितने सारे सामान उनके ऊपर फेंके जा रहे थे एंड वो उनको ऐसे ही उठाकर दिखा रहे थे। उनको नहीं पता था कि कौन से हुडी में क्या बना हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक आदमी के बारे में जिसको अरेस्ट कर लिया गया फॉर सेलिंग वर्ल्ड कप टिकट्स एट ब्लैक मार्केट। जी गाइस, इस वर्ल्ड कप में टिकट्स को लेकर बहुत ज्यादा सीन हुआ ही है, आप लोग को पता ही है। बहुत सारे लोग उसके अगेंस्ट आवाज भी उठाए हैं। बट अब एक इंसिडेंट आया कि एक आदमी इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का 2500 का टिकट 11,000 में बेच रहा था एंड ही गॉट अरेस्टेड फॉर इट। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले विराट कोहली के बारे में। तो विराट कोहली के फैंस इस चीज को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। जहां गाइस बेसिकली व्हाट हैपेंड इज कि दैनिक जागरण जो न्यूज़पेपर है उसमें एक आर्टिकल आया था ऑन विराट कोहली वर्सेस रोहित शर्मा का अप्रोच इन दिस वर्ल्ड कप। अब ये पर्टिकुलर आर्टिकल कुछ विराट कोहली फैंस को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा क्योंकि इसमें बेसिकली लिखा हुआ था कि विराट कोहली कहीं ना कहीं अपना पर्सनल माइलस्टोन दैट इज सेंचुरी अचीव करने में ज्यादा फोकस लग रहे हैं। एंड ऑन द अदर हैंड इस आर्टिकल में अप्रिशिएट किया गया था रोहित शर्मा को क्योंकि वो एग्रेसिव स्ट्रोक्स खेलकर बेटर वे में खेल रहे हैं। अब लोगों ने इस आर्टिकल के पीछे थोड़ा सा रिसर्च करना चालू किया तो पता चला कि दिस वाज रिटन बाय रिपोर्टर जिनका नाम है अभिषेक त्रिपाठी। जैसा कि आप देख सकते हो वो अपने ट्विटर में अपने आर्टिकल को शेयर भी किए थे। तो ऑफ कोर्स एक तरफ दैनिक जागरण एज अ होल पूरा न्यूज़पेपर को हेट तो मिल ही रहा था, जैसा कि आप देख सकते हो कुछ लोग न्यूज़पेपर्स भी जला रहे थे। बट दूसरे तरफ रिपोर्टर अभिषेक त्रिपाठी की तरफ भी काफी ज्यादा हेट गया था। नेक्स्ट डे उनके तरफ से एक इनडायरेक्ट ट्वीट भी आया था, ठंड आ रही है, पंखे बंद होने वाले हैं। पंखे मतलब कि फैन शायद वो रेफर कर रहे थे। एंड देन उन्होंने एक ट्वीट को रिट्वीट भी किया जहां पर बेसिकली ये लिखा गया था, न्यूज में क्लियरली लिखा हुआ है कि विराट कोहली को सेंचुरी और रोहित को बिग शॉट्स अच्छे लगते हैं। बट अभिषेक त्रिपाठी कभी भी ये नहीं बोले कि विराट कोहली इज ओनली प्लेइंग फॉर हिज हंड्रेड्स। मतलब कहीं ना कहीं शायद वो ये भी बताना चाह रहे हैं कि वो विराट कोहली को फुल्ली क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, बस एक पॉइंट अपना वो रख रहे थे फॉरवर्ड। बाकी इस पर्टिकुलर केस में आपका क्या ओपिनियन है मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले शुभमन गिल एंड सारा तेंदुलकर के बारे में। तो शुभमन गिल एंड सारा तेंदुलकर का रूमर फिर से बहुत ज्यादा फैलने लगा है ड्यू टू अ वीडियो। बेसिकली जियो इवेंट के दौरान वो लोग दोनों एक
एक होटल में स्पॉट किए गए थे। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हो वो लोग एक साथ हैं, बट शुभमन गिल जैसे ही सामने देखते हैं कि पापराजी खड़े हैं एंड वो लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, वैसे साइड में मुड़ के पीछे चल जाते हैं। तो वो ये वीडियो आने के बाद लोग और भी शुभमन गिल एंड सारा तेंदुलकर के बारे में बात करने लगे। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले आशीष चंचलानी एंड फुकरा इंसान के बारे में। तो आशीष चंचलानी एंड फुकरा इंसान दोनों एक साथ स्पॉट किए गए। उन्होंने कल इंस्टाग्राम में ये पोस्ट किया जिसके नीचे फुकरा इंसान कहे फाइनली विद अ हार्ट इमोजी एंड आशीष चंचलानी भी इंस्टाग्राम स्टोरी में ये कहे। बट यार टॉकिंग अबाउट आशीष चंचलानी, तो आप लोगों को पता ही होगा कि वो एंड उनकी टीम न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना चालू कर दिए हैं। बट इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात की है, आप खुद सुन लीजिए। मुझे बस इस पोजीशन का फायदा नहीं उठाना है, आप लोग को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है। मैं चाहिए तो कुछ भी बना के डाल सकता हूँ, बट मुझे नहीं करना है। मुझे इजी रास्ता नहीं लेना है गाइस। पैसे क्या है, पैसे कमा लेंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है, बट पैसों के लिए काम नहीं किया है आज तक। मुझे बहुत ऑफर्स आए थे बीच में, बट मैंने वो सब छोड़ के मैंने ये प्रोजेक्ट को चेस किया है, क्योंकि मुझे चाहिए आप जो इतने सालों से आपने जो मुझे बनाया है वो आपके लिए कुछ करे, एंड वही कोशिश चालू है गाइस। कभी भी आज तक शॉर्टकट लेके या कोई भी स्टूपिड या किसी का बुरा करके नहीं आगे बढ़े, सिर्फ मेहनत से ही बढ़े, और मेहनत ही करेंगे। मेहनत करके फेल होएंगे भाई लोग, बट मेहनत तो करेंगे। तो तब तक साथ दे देना यार, लव यू। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले मैक्स 10 वर्सेस एल्विश यादव फैंस के बारे में। तो मैंने आप लोग को लास्ट वीडियो में बताया था मैक्स 10 वर्सेस एल्विश के बीच में एक छोटा सा कंट्रोवर्सी हो गया था ऑन ट्विटर। तब से मैक्स 10 को एल्विश यादव के फैंस की तरफ से हेट मिलने लगा है। तो मैक्स 10 की तरफ से भी ये ट्वीट आया, 10,000 रिट्वीट्स एंड आई विल प्रूव एल्विश आर्मी एज द मोस्ट गवार आर्मी ऑफ द इंटरनेट। प्लीज नोट इट्स एल्विश आर्मी नॉट द एल्विश हिमसेल्फ। जिसके बाद दुहान जिनके साथ उनका कंट्रोवर्सी हुआ था एंड एल्विश यादव फैंस और भी ज्यादा ट्वीट करने लगे उनके अगेंस्ट, इतना ज्यादा कि उनका हैशटैग भी ट्रेंड करने लगा था। तो इस चीज के ऊपर रिएक्ट करते हुए मैक्स 10 कहे, अकॉर्डिंग टू एमएसए रिपोर्ट्स नेगेटिव ट्रेंड्स चलाने वाले ज्यादातर लोग जॉबलेस और घर पर बोझ होते हैं। एंड वो अपने ट्विटर बायो में एमएसए का फुल फॉर्म लिखे है मैक्स 10 सर्वे एक्ट्स। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले मनोज दे के बारे में। तो मनोज दे इस चीज पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा थे। जहां गाइस रिसेंटली मैंने आप लोगों को बताया था कि मनोज दे के नाम से एक काफी बड़ा स्कैम चल रहा है। बेसिकली एक आदमी मनोज दे के नाम से फेसबुक वगैरह में अकाउंट बना लिया है एंड ट्रू कॉलर में भी मनोज दे नाम से अपने नंबर को वेरीफाई करवा लिया है। तो बहुत सारे लोग मिसलीड हो जा रहे हैं एंड पैसा का भी स्कैम किया जा रहा है। तो मनोज दे इसका एक लाइव एग्जांपल दिखाए कल अपने चैनल में, आप खुद देख लो। भाई मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप जो ये गलत काम कर रहे हैं ना, देखो कैसे लोगों का आप पैसा लूट रहे हो। ऊपर वाला एकमात्र देखने वाला होता है, ठीक है। तुम जितना पैसा लूट रहा ना, तुमको इसका डबल, इसका 10 गुना तुमको चुकाना पड़ेगा बाबू। इतना तुम जान लेना, जितना तुम गरीब का पैसा लूटा। देख लो मजदूर है, थोड़ा तो इंसानियत रख रहे भाई अपने, है ना, अपना दिल में अपने मन में। ऐसा मजदूरी करने वाला रोज का 200-250 रुपया मेहनत करके कमाता है, तुम इन लोगों से 16,600 रुपया पैसा ले लिया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले इंडिया के बिगेस्ट डेटा ब्रीच के बारे में। जहां गाइस करोड़ों इंडियंस का डेटा ब्रीच हो गया है यार। लिटरली गाइस अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स बताया जा रहा है कि 81.5 करोड़ लोगों का जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, जैसे कि आधार कार्ड, पासपोर्ट डिटेल्स, नेम्स, फोन नंबर्स, एड्रेसेस, ये सारे डेटा को हैज बीन पुट अप फॉर सेल एंड इट इज बीइंग सेड कि ये इंडिया का बिगेस्ट डेटा ब्रीच है। सो या तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 24/7 गेमिंग ने कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स। देन फ्लाइट गेमर ने कंप्लीट कर चुके हैं 6 मिलियन सब्सक्राइबर्स। देन फुकरा इंसान ने कंप्लीट कर चुके हैं 9 मिलियन सब्सक्राइबर्स। एंड फाइनली सोनी पल ने कंप्लीट कर चुके हैं 40 मिलियन सब्सक्राइबर्स। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। तो चलिए अब कुछ इंटरनेशनल स्टोरीज के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले मिस्टर बीस्ट एंड XQC के बारे में। तो क्या मिस्टर बीस्ट के वीडियोस फेक होते हैं? स्ट्रीमर XQC को ऐसा लगता है। वेल रिसेंटली रोजाना वर्सेस मिस्टर बीस्ट कंट्रोवर्सी मैंने आप लोगों को कवर करके बताया ही था कि अपेरेंटली रोजाना टॉप 3 हुई थी उनके वीडियो में, बट स्टिल उनको एडिट आउट करके गलत तरीके से दिखाया गया था। तो इसके बाद से थोड़े स्पेकुलेशंस बढ़ने लगे कि क्या मिस्टर बीस्ट के वीडियोस ऐसे ही फेक होते हैं। तो XQC भी जब अपने स्ट्रीम में मिस्टर बीस्ट के लेटेस्ट वीडियो के ऊपर रिएक्ट कर रहे थे, तब उन्होंने बोला कि मिस्टर बीस्ट के चैलेंजेस आर वेरी स्क्रिप्ट एंड डम। वो बोले मिस्टर बीस्ट का जो एंड गेम्स होता है दे आर सो स्क्रिप्टेड, वहां पर डम्बेस्ट चीजें होते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले ट्विटर एक्स के नेटवर्थ के बारे में। तो गाइस आप लोगों को याद होगा जब इलॉन मस्क ट्विटर को खरीदे थे तब उसका नेटवर्थ था अप्रोक्सीमेटली $44 बिलियन का। बट क्या आप लोगों को पता है कि करेंटली इसका नेटवर्थ अप्रोक्सीमेटली कितना है? वेल अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स बताया जा रहा है कि करेंटली एक्स का नेटवर्थ हो गया है $19 बिलियन, मतलब अप्रोक्सीमेटली $25 बिलियन डाउन हो गया है भाई। बट या चल दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।